जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता खंड का 13वां अध्याय ब्रह्मा तथा विष्णु की सृष्टि का वर्णन सुना रही हूँ। सुने। ऋषि बोले, हे वायुदेव, जब सृष्टि का आरंभ होने लगता है तो पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं। महेश्वर अपनी लीला द्वारा संपूर्ण संसार को रचते हैं। फिर प्रलय समय में अग्नि विष्णु एवं ब्रह्मा के साथ साथ ही उनका नाश भी कर देते हैं। इस प्रकार सर्वसमर्थ महेश्वर जी का ब्रह्मा का पुत्र होना तो असंभव है। फिर वे ब्रह्मा के पुत्र किस प्रकार हुए, हमारे इस संशय को निवारण करें। वायु बोले, मुनियों, महेश्वर जी ने जगत के निर्माण, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवों को पैदा किया। उन्हें एक दूसरे से बढ़ती होने की ईर्ष्या पैदा हो गई। तब तो वे महेश्वर जी संतुष्टि के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद पाया। यह तो महेश्वर जी कल्प कल्प की लीला है कि कल्प में तप द्वारा प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं। किसी में महेश्वर की लीला से ब्रह्मा ही विष्णु रुद्र को पैदा कर देते हैं। किसी किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। जब मेघवाहन नाम का कल्प लगा तो इस समय भगवान विष्णु ने मेघ रूप धारण कर लिया। तब दिव्य 10,000 वर्ष प्रांत पृथ्वी को धारे रहे। उनके इस दिव्य प्रभाव को देखकर महेश्वर जी ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति प्रदान की, जिसमें सर्वात्मा भाव संयुक्त था। इस प्रकार के विष्णु जी के वैभव को देखकर ब्रह्मा जी के साथ वालों को ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया, क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर विश्व निर्माण कर रहे थे। तब विष्णु जी के प्रति ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारा यह हेतु भली भांति जान चुका हूँ, इसीलिए आप अब चले जाएं। भगवान महेश्वर ही हम दोनों से विशेष सामर्थ्य एवं हम दोनों के स्वामी हैं। अब मैं उन्हें तप द्वारा संतुष्ट करना चाहता हूँ, जिससे मैं तुमको तथा संपूर्ण विश्व को उनकी कृपा से रच सकूं। इतना कहकर शीघ्र ही वे महेश्वर जी के पास पहुंच गए। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, देवाधीश, आपने ही तो अपने वाम अंग द्वारा विष्णु तथा दक्षिण अंग द्वारा मुझे ब्रह्मा को पैदा किया है। फिर हम दोनों एक जैसी सामर्थ्य वाले क्यों नहीं दिखाई देते? आपकी कृपा पाकर विष्णु ने मेरे साथ साथ संपूर्ण विश्व पैदा किया। फिर ईर्ष्या द्वेष में आकर मुझे फटकार भी दिया। क्या यह विष्णु मुझसे बढ़कर आपके भक्त है? इसी कारण आप मुझे भी पौरुष प्रदान करें, जिससे मैं आपकी शक्ति द्वारा सामर्थ्यवान हो जाऊं। तब इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर महेश्वर जी ने तथास्तु कह दिया। तब तो ब्रह्मा जी तत्काल ही सर्वज्ञ हो गए। भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत नाम की शैया पर रतन जड़ित आभूषणों से भूषित पीताम्बरधारी होकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब वहां ध्यान कर ब्रह्मा जी ने उनकी पुरुष सूक्त द्वारा प्रार्थना की। फिर भयानक रूप होकर बोले, हे विष्णु, अंत में तुमको अपने बल द्वारा
उसी प्रकार बांधने वाला हूँ, जैसे कि तुमने प्रथम मुझे ग्रस्त कर लिया था। इतना कहकर विष्णु जी को झट पकड़ लिया। फिर कर जो ही अपनी छाती से लगाने लगे। विष्णु उस समय अंतर्ध्यान हो गए। इधर लक्ष्मी अपने पति को इधर उधर देखने लग गई। विष्णु जी उसे भी दिखाई न दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध मूर्ति में खड़े देखकर वह भी अंतर्ध्यान हो गई। अपने पति की लीला तथा पौरुष तो लक्ष्मी जानती थी, इसी कारण दुखित न हुई। तब विष्णु ब्रह्मा जी की दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से शक्ति प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दिखाई देने लगे। हे मुनियों, महेश्वर जी की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिमान थे। तब अपनी अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति घटाने लगे। उनका द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। उसे देखने के लिए भगवान शंभु वहां प्रकट हो गए, किंतु उन दोनों की शक्ति को अप्रकट रूप से देखने लगे। फिर प्रकट रूप से उनके सामने तुरंत प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु दोनों ने प्रणाम तथा स्तुति की। महेश्वर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उन दोनों का क्रोध निवारण कर दिया। फिर वे अंतर्ध्यान भी हो गए। 13वां अध्याय समाप्त। जय भोले की 14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।